क्या आपके पेट में गैस रहती है और आते हैं खट्टे खट्टे डकार और साथ में रहती है कब्ज़, यहाँ तक कि कभी-कभी मतली, बदहज़मी, दिल का ख़राब होना या फिर पेट में दर्द का होना। अब आपने नहीं होना है परेशान, ये होममेड फक्की करेगी आपके हर मसले का हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लाई हूँ रमज़ान स्पेशल में आपके लिए ज़बरदस्त हाजमे वाली फक्की। हाजमे की खराबी, मैदे में जलन और पेट में दर्द का मिनटों में आएगा आराम। चलें आए किचन में मौजूद चीज़ों से बनाते हैं डाइजेस्टिव रेमेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं फक्की में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ और कितनी हैं। सबसे पहले लिया है मैंने अनारदाना 4 चम्मच, 4 चम्मच ही लिया है मैंने ज़ीरा, और साथ में लिया है 4 चम्मच काली मिर्च साबुत, और 2 चम्मच डालूंगी मैं इसके अंदर कलौंजी के। और फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 4 चम्मच पुदीने के। पुदीने को मैंने सुखा लिया था और हाथों से कर लिया है क्रश। और फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 4 चम्मच अजवाइन। और इसी तरह से मैंने लिया है 4 चम्मच सौंफ। क्योंकि मैं ज़्यादा सारी फक्की बना रही हूँ रमज़ान के लिए, इसलिए आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और ये आधा पाव मैंने लीमू लिए थे, जिसे मैंने जो है रस समेत सुखा लिया था, काफ़ी टाइम लगा है। और अब मैं इसे साथ ही इसके अंदर पीस भी लूँगी। अगर आपके पास नहीं है आप स्किप भी कर दें। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी काला नमक और जो सफ़ेद नमक। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो जो है फक्के के अंदर नमक जो है बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। फिर मैंने इसके साथ ही लिया है अदरक का पाउडर, यानी कि सूंड का पाउडर है। ये डालूँगी मैं इसके अंदर 1.5 चम्मच, और साथ में आंवला और बड़ी हरड़ और छोटी हरड़, और साथ में मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दालचीनी का पाउडर। ये सारे मैंने पाउडर जो है इसके अंदर शामिल कर लिए। ये हैं 2 चम्मच। देखें, अगर आपको इन चीज़ों में से कोई चीज़ सूट नहीं करती है तो आप स्किप भी कर सकती हैं। अगर आपने कोई और चीज़ डालनी है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हाजमेदार ये फक्की बनेगी, जिसे बच्चे बड़े छोटे सभी खा सकते हैं। चूल्हे पे रखा है मैंने पैन, और अब इसके अंदर डाल दिया मैंने सौंफ, काली मिर्च, और साथ ही डाल दिया इसके अंदर ज़ीरा। इन्हें जो है मैं 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी, ताकि इसके अंदर जो नमी वगैरह वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। फ्लेम जो है हमारी मीडियम टू लो है, हमने हाई फ्लेम पे इनको रोस्ट नहीं करना, वरना सारी चीज़ें जल जाएंगी। मैं जो है 1 बाय 1 सारी चीज़ें डालकर जो है इन्हें रोस्ट कर लूँगी। मैं इन्हें करती हूँ रोस्ट, और आप जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही देखिए, मैंने इसके अंदर जो नींबू के छिलके थे वो भी मैंने डाल दिए हैं, ताकि इसके अंदर भी कोई नमी वगैरह वो भी खुश्क हो जाए। और साथ ही मैंने पुदीना भी डाल दिया है। फ्लेम जो है मैंने ऑफ़ कर दिया। इसके अंदर अभी भी जो है हीट है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी, ताकि इसके अंदर से हर चीज़ जो है, जो नमी वगैरह वो हो जाए अच्छी तरह से ड्राई। मसाले हो गए हैं ड्राई रोस्ट, और अब हम इन्हें कुछ देर के लिए रख देंगे, ताकि इसके अंदर से जो हीट प्रोसेस है वो रुक जाए। ये हो गए हैं ठंडे, और अब हम इन्हें जो है ग्राइंड कर लेते हैं, यानी कि बना लेंगे इसका फाइन सा पाउडर। यहाँ पर लिया है मैंने मिक्सर जार। आप चाहें तो जो है हामन दस्ते में भी इसको कूट सकते हैं, या फिर वो जो कुंडी सोटा होता है उसमें भी आप कूट लें, जैसे आपको ईजी लगे कि आप मसाले आसानी से कूट सकते हैं। आपने बनाना है इसका पाउडर। मैंने मिक्सी जार के अंदर सारे मसाले डाल दिए हैं, साथ नमक वगैरह भी डाल के, और अच्छी तरह से जो है इनका फाइन सा पाउडर बना लूँगी। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी ये फक्की जो है बनकर होती है तैयार। और अब देखिए, मैंने जो है इसके अंदर अनारदाना भी शामिल कर दिया। जब हम अनारदाना डालते हैं तो बहुत ही मुश्किल से जो है अनारदाना पिसता है, इसके लिए पहले जो है आप अच्छी तरह से इसको कूट लें, फिर जो है मिक्सी जार के अंदर डालिएगा। ये देखें, सारे जो है मसालों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, और बहुत ही अच्छा सा जो है हमें पाउडर मिल चुका है। आपने जो है अनारदाने को पहले जो है अच्छी तरह से कुंडी के अंदर कूट लें, तब आप जो है मिक्सी जार में डालिएगा, तब आपकी जल्दी से फक्की जो है बनकर तैयार हो जाएगी। और अब हम इसे छान लेते हैं। स्ट्रेनर में डाल के जो है सारी फक्की को इसलिए छानेंगे, ताकि जो मोटी मोटी सी चीज़ें रह गई हैं वो हम इसको दोबारा से फिर ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से उसका पाउडर बना लेंगे। कोई भी चीज़ जो है ज़ाया नहीं करनी, और थोड़ा सा अगर आपका टाइम लगता है तो आप ज़रूर लगाएं, ताकि कोई भी चीज़ जो है फक्की के लिए जो हमने डाली है वो ज़ाया ना हो, और सारी चीज़ों का हम अच्छा सा फाइन सा पाउडर बना लें। ये देखें, मैंने जो है पाउडर बना लिया। जो थोड़ा सा रह गया उसको भी जो है मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। मैंने सारे मसालों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, और मेरे सारे मसाले पीस चुके हैं, और ये देखें बहुत ही जो है अच्छी सी फक्की हो गई है तैयार।
और अब हम इसे जो है एक जार के अंदर डालेंगे ताकि हम इसको महफूज रख सकें। जार को सबसे पहले आप खुश्क कर लें, फिर इसके अंदर डालें। पानी जो है इसके अंदर बिल्कुल भी लगा नहीं होना चाहिए, कि अगर थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया तो फक्की जो है हमारी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आप फक्की को जो है साल तक भी इसको रख सकते हैं, जितना आपका दिल चाहता है आप फक्की को उतने अरसे तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मैंने जो है फक्की डाल ली है जार के अंदर, और मैं आपको इसको बताती हूँ कि हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आप सहरी में इस फक्की को ले सकते हैं, हाफ़ टी स्पून, और रोज़ा खोलने के बाद ले सकते हैं। वैसे भी आप दिन में जो है 3 मरतबा पानी के साथ ले सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सभी जो है इस फक्की का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो जो है नमक बिल्कुल भी इसके अंदर ना डालें। नमक जो है उनके लिए सही नहीं है, इसलिए आप नमक के बगैर फक्की बनाएँ। और जब आपने खानी हो तो अगर आप बीपी के मरीज़ नहीं हैं तो आप थोड़ा-सा उसके अंदर जो है नमक शामिल कर सकती हैं। अब आपने जल्दी से रमज़ान आने से पहले ये फक्की बनाकर रख लें, ताकि आपको रमज़ान में इसका फ़ायदा दे। अगर आज आपको मेरी फक्की की रेमेडी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि दूसरों का भी हो जाए भला। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।